कैसे सेल करना है, कैसे परचेज करना है, अपने स्टेट में कैसे करना, होम स्टेट में कैसे करना है, या आउट ऑफ स्टेट जो अपने होम स्टेट से बाहर है वहाँ कैसे करेंगे, साथ साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कैसे किया है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पे डिटेल में सीखा था। तो अब जो है हम आपके लिए एक नया तरीके जो है नए तरीके से लेके आए हैं, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि गुड्स का तो आप लोग समझ में आ गया कि हम कोई भी प्रोडक्ट उसको कैसे सेल और परचेज टैली के थ्रू करते हैं। साथ ही साथ में अभी जैसे हमारी कुछ सर्विसेज होती है, जैसे एडवर्टाइज वगैरह जो होता है, इनका हम कैसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड रखते हैं, कैसे इनका टैली में इनका डिटेल में करके क्या इनका रिकॉर्ड रखते हैं, कैसे इनका बिल बनता है, कैसे इनको सेल परचेज करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम सीधे सीधे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, टैली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, उसके बाद ही जो है हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सीधे हम अपने आ गए हैं क्वेश्चन पे कि हमें कैसे क्या करना है। तो अभी जैसे कि ये हमारे पास एक कंपनी हमने यहाँ पे बनानी है, जे जे इंटरप्राइजेस के नाम से उसका एड्रेस वगैरह है। और ये हमारे पास एक कंपनी है जिसके थ्रू हम जो है डेटा अपना जो है बनाएंगे, कैसे हम उसमें ट्रांजेक्शन करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस नाम से कंपनी को हम क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें अपना डेटा जो भी हम अपना रिकॉर्ड रखेंगे। तो चलिए सीधे हम टैली के सॉफ्टवेयर पे आते हैं। तो ये देखिए जैसा कि हमारा टैली का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अभी इसमें कुछ चीज़ें आती है, हमने फर्स्ट में वीडियो में बता दिया था इन सब का क्या यूजेस है, वर्क एंड एजुकेशन मोड या लॉगिन या रिमोट टैली वगैरह जो भी था, वहाँ पे हमने बहुत ही डिटेल में इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप को समझाया हुआ है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग वहाँ पे जाके चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे जो है हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब कुछ चीज़ें एक बार और फिर से रिवाइज करा देना चाहेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके बहुत काम की आने वाली, जिसमें कुछ आप नोटिस करेंगे तो जूम का एक रहता है, यहाँ पे देखो, सॉरी जूम का नहीं, यहाँ पे एक डैश है और यहाँ पे देखो डबल डैश। इनका मतलब बहुत होता है, क्योंकि जो हमारा जो नॉर्मल सिंगल डैश होता है ये एक तरीके का शॉर्टकट मेंशन करता है। अब शॉर्टकट क्या होता है, जो हमारा सिंगल डैश है वो हमारा अल्ट के साथ यूज़ होता है शॉर्टकट, और जो हमारे डबल है ये हमारा कंट्रोल के साथ। तो इस ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी हमें वर्क एजुकेशन मोड पे ही चलाना है, क्योंकि हमें सीखने के लिए यूज़ करना है। तो हमें अल्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करना पड़ेगा, या हम मैनुअल भी ऐसे जाके हम कर सकते हैं। तो जैसे हम ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारे पास इंटरफेस ओपन आएगा, जिसमें सेलेक्ट कंपनी, रिमोट इज, लॉगिन है, रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप वगैरह ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, तो सेलेक्ट कंपनी में जब हमारे पास मल्टीपल ऑफ कंपनीज होती हैं, या हमने पहले से 2-3 कंपनी, तो वहाँ पे अगर सेलेक्ट करना हो तो यहाँ सेलेक्ट कंपनी के ऑप्शन पे जाके एंटर करेंगे, तो वहाँ पे जाके जो है कंपनी को सिलेक्ट कर सकते। बट यहाँ पे हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं, इसलिए नो कंपनीज ऑन डिस्क बता दिया है। तो हम बैक चले जाते हैं। बैक कैसे जाना, इसके बटन होता है, उस बटन से हमको बैक होना होता है। सेकेंड आपका लॉगिन एज रिमोट यूज़र, इसमें अगर आपने एक्टिवेट करा रखी तो इसमें एक आपको की मिलती है, जिसके थ्रू आप कहीं भी अपने किसी भी टैली सॉफ्टवेयर में अपनी जो आपका टैली का सॉफ्टवेयर होगा, जो भी आपकी ओरिजिनल टैली जो आपने कोड ले रखा होगा, तो उसको यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। अब यहाँ पे जाके हम अपनी कंपनी को बनाएंगे। तो सीधे सीधे अपने कंपनी के फॉर्म पे चलते हैं, जिसमें हमको एक फॉर्म आज निकल के आता है क्रिएशन कंपनी का, जैसे इस तरह से यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब इस कंपनी को हम बनाएंगे, जैसे कि अभी हमने देखा था वहाँ पे कंपनी का नाम बोल रहा था जे जे इंटरप्राइजेस। तो हम कर लेते हैं जे जे इंटरप्राइजेस। ठीक है, जे जे इंटरप्राइज। और ये जो हमारे थे इनका एड्रेस था बेंगलुरु से थे, तो बेंगलुरु डाल देते हैं। ठीक है, और भी आप चाहो तो कुछ भी एड्रेस ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी एड्रेस में आप एनीथिंग कुछ भी ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है आपका इंडिया, तो इंडिया ले सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे स्टेट आ रहा, तो
फिलहाल जो हमारे पास जो हमने नोट्स बना रखा है उसमें कर्नाटक के हिसाब से स्टेट को ले रखा, तो कर्नाटक ही डालेंगे। तो ये भी हम आपको बता देंगे स्टेट डालना क्यों मैंडेटरी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे पिन कोड वगैरह, यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह आपको कुछ है तो आप कुछ भी डाल सकते हो, फैक्स है, ईमेल है, वेबसाइट से। ये हमने अपने पहले कुछ वीडियो जिसमें हमने स्टार्टिंग करा था वहाँ भी हमने आप लोगों को डिटेल में बताया था, हाउ टू क्रिएट ए कंपनी के नाम से वीडियो फोल्डर है, सॉरी एक वीडियो हमारा है पार्ट 2 शायद, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो 2 चीज़ आता है, फिनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम द फिनेंशियल, आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और सेकेंड आपका आता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, ये वो डेट होती है जिस डेट से हम अपना टैली का जो है, ये वो डेट है जिस डेट से हम अपना टैली का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ में आप कुछ बता रहा है आपका टैली के लिए आपको अगर पासवर्ड अपनी कंपनी में लगाना तब यहाँ से लगा सकते हो। फिर यहाँ पे यहाँ पे बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन का दिखाता है कि आपकी करेंसी कौन सी इंडियन रुपीज़ में यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपने इंडियन सेलेक्ट करा था इसलिए यहाँ पे आर सिंबल आ रहा है, यानी कि इंडियन। अगर आप अदर स्टेट यूज़ करते हो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे चीज़ें मेंशन होती। साथ साथ में यहाँ पे डेसिमल नंबर इसमें पूछा कि जो भी डेसिमल होता है कितने नंबर तक डिजिट को लेगा, तो यहाँ पे 2 डिजिट तक ही लेगा, यहाँ पे मेंशन आप 3-4 कर सकते हो। इतना करने के बाद इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इसके साथ जो हमारी कंपनी जेजे इंटरप्राइजेस के नाम से है ये जो है हमारी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट में हमको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, जिसका शॉर्टकट यहाँ पे देखो हमने दे रखा है, यहाँ पे लिखा है फीचर्स, F11 जाना, उसके बाद हमको F3 में जाना, उसके बाद हमको GST जो है ऑन करनी है। कैसे ऑन होगी अभी हम आपको डिटेल में बता देंगे। तो ये कुछ यहाँ पे ऑप्शन देखो निकल के आएंगे, वो हम अभी आपको दिखा, ठीक है। तो अभी देखो हम यहाँ पे फर्स्ट इंटरफेस हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने जस्ट देखा था कि हमको क्या करना, F11 करना, तो हम कीबोर्ड से F11 प्रेस कर सकते हैं। और एक चीज़ अगर आपको ऐसा नहीं पता चलता कि हमको कैसे क्या करना, तो ये फीचर का ऑप्शन यहाँ पे नीचे दे रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपको यहाँ पे फीचर मिल गया, तो F11 है तो आप F11 प्रेस कर सकते हो, कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हो। साथ में आपको चीज़ें दिखा रहा है F1, F2, F3, F4, F5, तो तीनों के अलग अलग काम दे रखे। बट हमको कहाँ स्टैट्यूटरी एंड रिपोर्ट्स में जाना है, तो ये यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन है, तो यहाँ पे जाना है। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो ये देखिए सेम इंटरफेस आपका ये ओपन होकर आगे जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो हमें क्या क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो अभी हमको यहाँ पे GST इनेबल करनी होगी। GST कैसे इनेबल होगी आप देख लो, दोबारा से हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अगर टैली में GST इनेबल करना आना बहुत ज़रूरी, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है आपका। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे यस करने के बाद इस पॉइंट सेकंड में आपको देखो दिखा रहा है कि GST टैक्स हमने क्या कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस किया, उसके बाद हमको ये GST टेल को भी यस करना पड़ेगा। तो जब हम यस करेंगे तो कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन हमारी ओपन होके आ रही है। तो यहाँ पे कर्नाटक है, तो हमने कर्नाटक स्टेट का बनाना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी थी, मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आप अगर आपकी कंपनी का GST है, ठीक, और पहली बात है GST आप तभी लगाओ जब आपकी कंपनी का GST है। तो यहाँ पे GST नंबर आपको इनेबल करना पड़ेगा, जो भी आपका GST नंबर यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे GSTR1 जो है मंथली क्वार्टरली आपको जैसे चाहिए आप उस तरह से ले सकते हो। फिलहाल हम मंथली लेते हैं। ई-वे बिल एप्लीकेबल, ये हमको तब करना होता है जब हम माल अपना कभी जैसे अपने स्टेट से या किसी को बाहर भेजना होता है, या ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सीधी सी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब भी अपना माल हम भेजते हैं तो वहाँ पे ई-वे बिल एप्लीकेबल किया था। बट यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं, तो इसको अभी नो कर देते हैं। जब जरूरत लगेगी तो फिर से यस कर लेंगे। और यहाँ पे इनेबल टैक्स लायबिलिटीज ऑन एडवांस रिसिप्ट का मतलब ये है कि जब जब हमें क्या करता है टैक्स, हमने क्या करा, हमने एडवांस में जमा कर दिया, तो ये उस वहाँ पे रिसिप्ट जनरेट करने के लिए हमें इसको यस करना पड़ता है। और ये इनेबल टैक्स, ये लायबिलिटी रिवर्स, ये जबकि जो अनरजिस्टर्ड डीलर होता है उनका टैक्स नहीं पड़ता है या जो भी है, तो इनको रिवर्स चार्जेस जो आपको मिलते हैं उसके लिए ये यस करना पड़ता है। साथ में यहाँ पे GST डिटेल आपको यस करना है और GST का डिटेल यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या टैक्सेशन, बाकी और कुछ भी डिटेल्स नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़े, कॉन्फ़िगरेशन में जाना या कॉन्फ़िगर में जाना पड़े। इसके लिए हमें F12 प्रेस करना पड़ता है, ठीक है।
तो इस तरह से F12 हमने प्रेस कर दिया है। ठीक, तो F12 प्रेस करने के बाद में हमें अलाउ HSN या CSC कोड को यस करना पड़ेगा। क्यों करना है वो भी बता दें, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, डिटेलिंग करनी पड़ेगी, यही सब हमको लिखना। तो लिखा सो ऑल GST एंड टैक्सेस, तो हमने इसको भी इसका, तो इसमें देखिए हमारा ये डिटेल ओपन हो जाएगा। उसमें डिटेल डालनी क्या है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ला के देख लेते हैं। अब ये कुछ हमारे पास देखो डिटेल HSN एंड CSC डिटेल्स आ चुकी है। इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा इस बार है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का है, जिसमें हमारा उसका कोड नंबर ये टैक्सेशन 18% यहाँ पे दे रखा है। तो हमें डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। तो हमारा क्या ना एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, तो हम एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, तो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का अभी इसका कोड हम डालते हैं 998361। ये हमारा इसका कोड था। ये देखो HSN CSC कोड एक प्रोडक्ट का कोड होता है, हर प्रोडक्ट का कोड एक अलग अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये रटने वाला कुछ भी नहीं है, हर प्रोडक्ट का अपना एक कोड होता है जिसकी पहचान हमें उस कोड से की जाती है, इसलिए कोड डालना होता है। अब यहाँ पे टैक्सेशन या टैक्स लायबिलिटी इसमें है, जिसको मैं टैक्स, क्योंकि मैं टैक्स लगाना है इसलिए हमको टैक्सेबल डालना पड़ेगा। अभी जो टैक्सेस की बात आ रही थी हमारा कितना था, 18% था। तो 18% जैसे यहाँ पे इंटीग्रेटेड डालेंगे तो ये हमारा क्या डिवाइड हो जाएगा 9। अब देखो ये डिवाइड का मतलब सिस्टम देखो यहाँ पे क्या टैक्सेस का कैसे, यहीं पे एक बार फिर से बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हमारा जो टैक्स होते हैं आपके कितने टाइप्स के, तो मेनली आपके यहाँ जो टैक्स दे रखे हैं 3 टाइप्स के दे रखे हैं। तो टैक्सेस में होता क्या है, तो इसमें जो सबसे पहले दे रखा है इंटीग्रेटेड टैक्स, और सेकंड आपका है सेंट्रल टैक्स, और थर्ड आपका है स्टेट टैक्स। तो ये टैक्सेस कहाँ पे कौन कौन से यूज होते हैं वो आपको अभी बता दें, ध्यान से सुनना, फिर से बता रहे हैं। जो कि हमारा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स होता है, तो जो भी हम प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने कंपनी ये क्रिएट की, हमने कर्नाटक स्टेट की क्रिएट करी है, ठीक है। तो जो कर्नाटक में जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिटीज़ हैं, जो भी है एनीथिंग, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ठीक, तो उसमें हमारे जो टैक्सेस लगेंगे वो सेंट्रल स्टेट दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक, लगेगा टोटल 18%, बट वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में, पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट 9%, ठीक है। और सेकंड आपका जो इंटीग्रेटेड टैक्स जो होता है वो, जैसे हमने अभी कर्नाटक से हैं तो कर्नाटक की कंपनी हमने बना रखी है, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिल्ली भेजना, मुंबई भेजना है, या आंध्र प्रदेश भेजना है, या कहीं भी अदर स्टेट में भेजना है, तो वहाँ पे सीधा सीधा क्या लगेगा, 18% पूरा लग जाएगा, मतलब लगेगा 18 ही बस। अपने स्टेट में है तो डबल टैक्सेस यानी सेंट्रल स्टेट दोनों लगेगा, आउट ऑफ स्टेट है तो सिंगल सा इंटीग्रेटेड टैक्स, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डन हो चुका है। हमने जीएसटी को क्या कर लिया है, चालू कर लिया है, ऑन कर लिया है, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभी हमारी क्या हो गई, जीएसटी हो गई चालू। अब हम आते हैं इसके बटन से बैक, और हम अब देखते हैं हमें करना क्या है, हमारे लिए क्या काम है, क्या क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए बना के रखा ताकि आपको चीज़ें डिटेल में समझ में आए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, जे एंटरप्राइजेज रिसीव्ड एडवर्टाइजिंग सर्विस वर्थ 3 लाख रुपीज फ्रॉम तमारा प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक, एडिशनली जीएसटी एट द 18% चार्जेस ऑन द इनवॉइस विद रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी कंपनी है जे एंटरप्राइजेस, ये क्या करे, तमारा एंटरप्राइजेस से एक एडवर्टाइजिंग सर्विस जो 3 लाख की परचेज करेगी अपने कंपनी का एडवर्टाइज कराने के लिए। तमारा ट्रेडिंग कंपनी से क्या करते हैं, एक एडवर्टाइज बनवा रहे हैं जो कि 3 लाख रुपए का उसको पड़ रहा है, तो परचेज करे तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक, तो वो हम आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या पड़ेगा, तमारा ट्रेडर्स का लेजर बनाना पड़ेगा। सेकेंड, अभी हमारे पे जीएसटी लग रहा है तो हमें सेंट्रल और स्टेट टैक्स दोनों का लेजर आपको बनाना पड़ेगा। तो हम सीधे चलते हैं टैली पे, फटाफट बना देते हैं।
अब बनेगा लेजर कैसे, सबसे पहले अकाउंट इन्फो में रहना, फिर क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे लेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा आप सभी को, वहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से लेजर का पोर्शन आपको ओपन हो जाएगा। तो जो हमारा लेजर था वो किस नाम से बनेगा, सबसे पहला, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं तमारा का लेजर, जो कि हमें बनाना ही बनाना है। तमारा प्राइवेट लिमिटेड, LTD, ओके। फिर अभी तमारा ट्रेडर्स हम परचेज कर रहे हैं तो ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स, तो हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं सन्डे क्रेडिटर। उसके बाद यहाँ पे लिखा मेंटेन बिल बाय बिल, क्योंकि हमें मेंटेन करना है तो इसको यस रखना है। पीरियड में कोई इशू नहीं है। चेक फॉर क्रेडिट्स, तो अभी तो नो एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे उसका डिटेल तमारा का डालना है, तो चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अच्छी बात है, कर्नाटक से ही है तो उसमें कुछ खास नहीं। एड्रेस जो भी कंपनी का रहेगा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस कॉलम में ऐड कर सकते हो। बेंगलुरु में कोई भी एड्रेस डाल सकते हो आप, जो भी इनका रहेगा, इंडिया है, कर्नाटक है, जो भी स्टेट रहेगा वो डाल सकते हो। अगर यहाँ पे इनका बैंक डिटेल भी आप ले सकते हो, ठीक, पैन नंबर वगैरह, टैक्सेशन डिटेल यहाँ पे। तो अभी जो है हमारा ये रेगुलर कस्टमर हैं तो इनको हम रेगुलर ही रखेंगे। साथ में इनका जीएसटी वगैरह है तो डालना पड़ेगा, और साथ साथ में इसको जीएसटी यस करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी डिटेल में आपको डिटेल कुछ फिल करनी होती है, जीएसटी नंबर, पार्टी वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे हमने कर लिया है, कुछ नहीं है। तो इसी के साथ हमारा एक लेजर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी सेकंड लेजर जो हमारा बनना, हमने कहा टैक्सेस का भी बनाना है और प्रोडक्ट का भी लेजर बनेगा, क्योंकि हमें उसको भी तो परचेज करना है। तो सेकंड लेजर जो हम बनाने वाले हैं वो हमारा लेजर बनेगा एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का। तो चलिए फटाफट वो भी बना लेते हैं। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, एंटर। अभी जो हमारी जितनी भी सर्विसेज होती वो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद इसको तो हमें नो रखना है, नो अप्लीकेबल, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है जो हमारा जीएसटी वो अप्लीकेबल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और सेकेंड आपका जीएसटी एल्टर को नो ही रखना, और यहाँ पे हमें सर्विस को सिलेक्ट कर लेना है। और जो है बैठा, तो देखिए यहाँ पे आपका जो जीएसटी वगैरह बैंक की डिटेल प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं करना तो सिंपली आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना। और इसी के साथ आपका ये लेजर क्रिएट हो गया है, ठीक है। साथ ही साथ में अब जो है हमें जो है सेंट्रल स्टेट टैक्स दोनों के लेजर क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल टैक्स का लेजर बना लेते हैं। तो सेंट्रल टैक्स, ये भी हमारा जो है एक तरह से ड्यूटी इन टैक्सेस में आएगा। तो ढूंढ के लगाते हैं ड्यूटी इन टैक्सेस, यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा जीएसटी। और अभी जो भी टैक्सेस रहेगा उस टैक्स को हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा सेंट्रल टैक्स ही है, तो हम सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ इसको कर देंगे एक्सेप्ट। और फिर सेकेंड हमारा आता है स्टेट टैक्स, ठीक। तो स्टेट टैक्स को हम बना लेते हैं। स्टेट टैक्स में भी सेम वैसे ही करना, बट यहाँ पे जीएसटी और यहाँ पे इस बार टैक्स जो हम बना रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। और ये हमें जीरो ही रखना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे परसेंटेज वहाँ पे डिफाइन कर रखे, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। और इतना करने के बाद में जो है हम आते हैं बैक, यानी कि वापस। क्यों? क्योंकि अब जो है हमको क्या करना है, इसका वाउचर में एंट्री करनी है इस क्वेश्चन की। तो परचेज वाउचर जो होता है वो F9 में होता है। कैसे होता है हम दिखा, तो हमारा F जो वाउचर है ये अकाउंटिंग वाउचर है। अब लेजर बनने के बाद में क्या होता है, वाउचर में एंट्री करते, अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री। और एक चीज़ याद रखिएगा, जिस भी पर्सन का या जिस भी चीज़ का हम लेजर एक बार बना लेते हैं उसके बाद सेम कंपनी में उसका दोबारा लेजर कभी भी नहीं बनाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा ना करने पे आपको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानी हो सकती हैं। तो इसलिए हमने आपको बता दिया। तो अभी हम आते हैं सीधे परचेज पे, जो कि हम जो है तमारा ट्रेडर से जो है परचेज कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग सर्विसेज।
तो परचेज करने के लिए हमें F9 प्रेस करना पड़ेगा, जो कि हमारा F9 वाउचर ओपन हो चुका है। अगर ये चीज़ आपको याद नहीं रहती है तो आप इस कॉर्नर पे अपने राइट साइड के ग्रीन पैनल पे आके इंडिविजुअल वाउचर्स को आप देख सकते हो, कैसे हम वाउचर्स में किस किस वाउचर के लिए कौन सी की है और उन वाउचर को आप यूज कर सकते हो। जैसे सेल के लिए हमारा F8 है और F9 परचेज के लिए, रिसिप्ट के लिए F6, पेमेंट के लिए 5 है, कॉन्ट्रा F4, तो जर्नल वगैरह जो भी आपका एंट्री जो भी चाहिए आपको इस साइड से अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो और इसमें जो भी चीज़ें बारी बारी से आपको एक एक चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, सो डोंट वरी, एंजॉय के साथ सीखिए। किसी भी समस्या का कुछ भी हो तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। और साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जो हमारा चैनल है जायसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा क्लास करने का, कोचिंग करने का, तो वो हमारा चैनल देख के टैली वगैरह को और साथ साथ में एक्सेल वगैरह जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को सीखनी है तो हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। धीरे धीरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में जो हमारा एक्सेल है, एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, जिनको एक्सेल में बहुत प्रॉब्लम आती है उनके लिए हमने ढेर सारी वीडियोज़ वहाँ पर डाल रखे हैं। एक प्लेलिस्ट है आपकी एक्सेल की, वहाँ पर जाके एक्सेल से रिलेटेड चीज़ों को आप सीख सकते हो। ठीक है, तो हमारा चैनल जो है जायसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए ठीक है, सीधे हम अपनी जो है क्या करते हैं, अभी एंट्री करते। तो इसका हमारा जो वाउचर नंबर था वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में आप क्या डालते हो, मैटर नहीं, जो हमने डाला सेम हो, चेंज भी हो सकता, कोई नो इशू। तो अभी हमने क्या करा था, तमारा ट्रेडर से परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ डिटेल भरनी होती, तमारा की चाहो तो भर दो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाता है कि जो अगर वहाँ छूट गया तो आप फिल कर सकते हो, बट हमें कोई इशू नहीं है। तो अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे देखना पड़ेगा, परचेज का लेजर आ रहा, बट यहाँ पे परचेज का लेजर नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, कोई भी आइटम को परचेज नहीं कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो अकाउंटिंग इनवाइस है इसको लगाना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग इनवाइस लगाने के लिए अल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो हमारा जो आइटम इनवाइस था वो हट चुका है और अकाउंटिंग इनवाइस लग गया है। ठीक, तो अभी हम एंटर करते हैं दोबारा से। तो ये डिटेल मांगा है, हमने इसको एंटर कर दिया। अभी जो हमारी सर्विस थी उसको हम लेके आएंगे, जो कि थी हमारी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, क्योंकि एडवर्टाइजिंग को आप यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं परचेज कर सकते, इसलिए वहाँ पे आइटम इनवाइस को हटाना रहता है, अकाउंटिंग इनवाइस को ऐड करना पड़ता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं आप लोगों से। तो अभी जो एडवर्टाइजिंग सर्विस का अमाउंट था वो टोटल हमारा था 3 लाख। ओके, तो 3 लाख रुपीज़ के बाद हमारे सेंट्रल स्टेट टैक्स थे वो भी हम ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हमारा स्टेट टैक्स था, ये ऑटो कैलकुलेट होते हैं, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ये हमारा जो है 3,54,000 रुपये टोटल बिल बना। अब यहाँ पे नरेशन में आप डाल सकते हो, जैसे कि जे एंटरप्राइजेस परचेज एडवर्टाइजिंग सर्विसेज फ्रॉम तमारा प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर ऐड कर भी सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो अभी क्या कर लिया हमने, इस एंट्री को सेव कर लिया है। सेव करने के बाद अगर हमको इस एंट्री को दोबारा से देखना पड़े कि हमने इसको कैसे सेव किया है और हमें इसमें कुछ करेक्शन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वाउचर पे आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे डिस्प्ले का, डिस्प्ले पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखते हैं, ये सब समझाएंगे आपको, डोंट वरी। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस होता है, एक आता है यहाँ पे डे बुक नाम का ऑप्शन, ठीक है। तो अभी हम डे बुक को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे तमारा प्राइवेट लिमिटेड वाउचर नंबर 1 3,54,000 3,54,000 का हमने परचेज किया। अब इसको डिटेल में देखना तो इसी पे हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा देखो लेजर यहाँ पे ओपन होके आ गया है कि हमने क्या क्या परचेज किया है। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग सर्विस 3 लाख की और 27,000 आपका टोटल टैक्स लग गया है। अब अगर चाहते हैं यहाँ पे तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी एडजस्ट भी कर सकते हो अमाउंट को, कोई इशू नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से एक्सेप्ट करके बैक आते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और कैसे करना है। ओके, अभी देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि सेल का है। अभी हमने 3 लाख का कुछ एडवर्टाइजिंग का हमने किया। अब हम किसी कंपनी को कुछ सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी हम सेल कर रहे हैं अपनी सर्विस को। तो रेंडर्ड कैटरिंग सर्विसेज फॉर द
फॉर अ बिजनेस इवेंट इन बेंगलुरु में एक कोई बिजनेस इवेंट है, उसमें हमें कैटरिंग की सर्विस वहाँ पे देनी है, जो कि टोटल 5 लाख रुपीज़ की हमें सेल कर रहे हैं अपने बिजनेस में। जो भी से सर्विसेज अपनी देख रहे हैं, एक तरह से हमको ऑर्डर मिला हुआ 5 लाख का TNY इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मैसूर कर्नाटका से, ठीक है। तो अभी इसका भी हमें सेम वही प्रोसेस करना है। हमें अब यहाँ पे TNY इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का लेजर बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ में टेक्सास के लेजर हमारे बन चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमने पहले ही बताया था कि अभी जो एक बार लेजर बन जाता है उसको दोबारा लेजर नहीं बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे जो है दो चीज़ों के सिर्फ और सिर्फ लेजर बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे कैटरिंग सर्विसेज का है, और सेकंड आपका TNY ट्रेडिंग्स कंपनी का है। तो चलिए हम चलते हैं सीधे सीधे अपने टैली के सॉफ्टवेयर पे, जिसमें हम जो है कुछ लेजर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी सर्विसेज का बना सकते हैं, जिसका आपका मन करे उसका आप पहले बनाओ, एज योर विश। और सबसे पहले बना कैटरिंग सर्विसेज का। कैटरिंग सर्विसेज, अभी कैटरिंग सर्विसेज भी हमारा इनडायरेक्ट, हमने बोला था सर्विस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही इंक्लूड करते हैं मैक्सिमम टाइम पे। तो सेम वही प्रोसेस पुराना सा है, नो यस एप्लीकेबल, नो यहाँ पे रखना है। और साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, चीज़ों को भूलिएगा कुछ मत। यहाँ पे हम लोग क्या कर देना, GST यस कर देना है। अब देखो यहाँ पे हमने यस किया, क्योंकि अभी पुराना लेजर हमने बनाया वहाँ पे नो किया, क्यों? क्योंकि उसको हमने पहले से ही ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे इसको हमने यस कर देना है, और यस करने के बाद इसकी कुछ डिटेल है वो हमें भर देनी है, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट है हमारा कैटरिंग सर्विसेज का, ठीक है। तो फिल कर लेते हैं कैटरिंग सर्विसेज। HSN कोड आपका था 996334, हमने बताया था ये कोड क्या होता है। सो यू डोंट वरी। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे नो रखना, कुछ भी यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं होता, क्योंकि लोकल का है तो डोंट वरी, आपको नो ही रखना रहेगा। और साथ ही यहाँ पे हमें टैक्सेबल कर देना है, और टैक्स तो हमारा पुराना वही कितना 18%। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सर्विस एंड देन यस, ओके। तो लगभग आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी समस्या तो हमारा, आप जो थंबनेल वहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, वो भी हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ में हमारा चैनल पे भी कमेंट बॉक्स है, तो वहाँ पे जाके आप हमें सीधे मैसेज कर सकते हो, ओके। तो सेकंड हमारा TNY का है, तो TNY इंडस्ट्रीज का हम लेजर दूसरा क्रिएट कर लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। अब ये हमारे हो जाएंगे सन्ड्री डेबिटर हो जाएंगे, ओके। तो यस, और सेम वही प्रोसेस हमें करना है, फटाफट एंटर कर दीजिए। रेगुलर हो गया, यहाँ पे GST एंटर यस कर दीजिए, और यहाँ पे सेम प्रोसेस ही रहेगा। और हमने क्या करा, फटाफट क्या कर लिया है, दोनों का लेजर क्रिएट कर लिया है, ओके। अभी लेजर बनने के बाद हमारा जो सबसे पहला काम होता है, बाउचर में, अकाउंटिंग बाउचर में जाके क्या करना, उसकी एंट्री कर देना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। तो सेल के लिए हमने बताया था, यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं F8 आपका लेजर है, तो हमने प्रेस कर दिए F8। और अब यहाँ पे हम कर देते हैं SS-, जो भी मन करता है आप ले सकते हो, एज योर विश, ओके। तो सेल का हमारा पहला लेजर कर। अभी यहाँ पे हमारी कौन सी थी, TNY इंडस्ट्रीज थी, और कुछ यहाँ पे डिटेल यहाँ पे भरने होते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो भर सकते हो। तो इस बार हमें कैटरिंग सर्विसेज का ऑर्डर मिला, तो हमने कैटरिंग सर्विसेज को ले लिया है। अभी टोटल हमें पड़ा था 5 लाख रुपए का, हम सेल आउट कर रहे हैं, ओके। देन हमारी सेम वही प्रोसेस है, अभी सेंट्रल टैक्स भी लगाना है। और अभी देखिए हमारा सेंट्रल टैक्स क्या हो रहा है, कैलकुलेट होके नहीं आ रहा है, तो हमें एक बार इसको रीचेक करना पड़ेगा। शायद तो मिस्टेक हो गया, तो वापस से हम जा रहे हैं कैटरिंग सर्विसेज में जाके एक बार। और साथ ही साथ में यहाँ पे आप ये भी देख लोगे कि जब भी हमारे लेजर गलत हो जाते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उनको कैसे चेक करते हैं। तो वापस से हमको कहाँ जाना है,
अकाउंटिंग में और लेजर में, और यहाँ पे जाना पड़ेगा अल्टर में। ठीक है, तो अल्टर में जाने के बाद सबसे पहले हमें कैटरिंग सर्विसेज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने क्या किया है, कुछ गलती हो गई है तो इसको यस कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल तो कोई मिस्टेक नहीं दिख रहा है, तो बाकी कुछ सारा कुछ यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। आपका कैटरिंग सर्विसेज से कोड वगैरह भी सही पड़ा हुआ है, तो हम इसको सही कर लेते हैं। और हाँ देखो, एक गलती यहाँ पे हमने जो माइनर से करी है वो क्या किया है, ये यहाँ पे देखो मिल गया मिस्टेक, यही होता है हमारा मिस्टेक। देखो हमने यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी के चक्कर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे डाल दिए, बट ये हमारी इनकम होगी। कैसे होगी, क्यों होगी, ये भी जान लो। क्योंकि इस बार हम परचेज सर्विसेज को क्या कर सक रहे हैं, परचेज नहीं सेल आउट कर रहे हैं। तो परचेज करेंगे तो जाहिर है हमारे पास से क्या होगा, कैश जाएगा या जो भी है, कैश आपका जा रहा तो आपका एक्सपेंसेज हो गया। अभी क्या हो रहा है, हम यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी हमारी। तो इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या है, हम यहाँ पे इनकम को रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी तो आपका यस है, बाकी सब कुछ सेम है, सर्विसेज है, कोई इशू नहीं है। तो अभी देखते हैं जाके क्या ऐसे ही होना है क्या है, वापस से चल के वाउचर में देखते हैं। और यही चीज़ें देखनी होती, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो टैक्सेस हैं ऑटो कैलकुलेट होते हैं, आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जल्दी से गलती समझ में आ गई है, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डोंट वरी। 5 लाख और सेंट्रल टैक्स इस बार देखते क्या कैलकुलेट होके आएगा। देखिए इस बार हमारा कैलकुलेट करके 45,000 आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे हमने मिस्टेक कर रखी थी इसलिए नहीं आया था। तो आप लोगों को हमने लेजर को भी एडिट करना या उसको करेक्शन करना बता दिए हैं। ठीक है, आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हो। कुछ भी मिस्टेक है किसी भी तरीके से होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये लेजर टोटल क्या हो गया क्रिएट। अभी 5 लाख की जो हम सर्विस दे रहे थे टैक्सेस मिला के टोटल हमारा जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 5,90,000 ओनली। सो अभी इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, लेजर बन के क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और अगर अब हम चाहते हैं इसका बिल देना तो हम वो भी दे सकते हैं, नो डाउट, नो इशू, डोंट वरी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमें पेज अप की एक बटन होती वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर आप किसी कारणवश नहीं जा सकते हो, सभी के कीबोर्ड में अलग अलग होता है, अलग अलग का मतलब नेम अलग होता है, की सेम जगह होती है। पेज अप हो सकता है, PU हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है, तो आप कर सकते हो। नहीं, लास्ट एंट्री को बैक करना, यहाँ से अगर नहीं होता तो आप सीधे कहाँ जाओगे, वो भी चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ तो हमने दिखा दिया पेज अप करके। अगर यहाँ से आप बाई चांस नहीं हुआ तो आप सीधे डिस्प्ले पे जाओगे, जो कि अभी हम आपको बताए थे, और डे बुक में जाओगे और TNY आपका ओपन हो जाएगा। तो हमने करना है अल्ट के साथ P प्रेस कर देना है। ओके, अल्ट के साथ P प्रेस करने के बाद में हमको क्या कर देना है, यस। यस हो जाएगा तो यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए जो है वो एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद आपके पेज को वो निकाल के दे देगा या प्रीव्यू में आपको दिखा देगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे, चलिए प्रिंटर ऑफ है तो हम प्रिंट नहीं करके हम आपको इसका प्रीव्यू आपको दिखा देते हैं कि इसका जो बिल है वो कैसे प्रीव्यू होगा। ठीक है, तो अभी हमने प्रीव्यू लगा दिया है, तो अभी इसका प्रीव्यू यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है, इसको जूम कर देंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। इस तरह से हमारा JJ एंटरप्राइजेस जो हमारी कंपनी है वो हमें TNY को सेल कर रहे हैं, क्या कैटरिंग सर्विस दे रहे हैं, आपका कोड है। तो ये आपका पूरा बिल है, सेंट्रल स्टेट टैक्स यहाँ पे, और साथ ही साथ में 5,90,000, और ये यहाँ पे पूरा जो टैक्स हमारा लगा हुआ है ये आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में दिख जाएगा।
तो आप यहाँ से, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका साइन वगैरह जो करना, स्टैंप लगाना तो लगा सकते हो, और इसमें भी बहुत सी चीज़ें चेंजेस कर सकते हो एज योर विश अपने अकॉर्डिंग। तो इसको आप प्रिंट करके कस्टमर को आप दे सकते हो। तो इसको भी बैक कर लेते हैं, क्योंकि आई होप हमें काम था आपको समझाना कि बिल कैसे क्रिएट होता है। प्रिंट हमको करके आप प्रिंट भी कर सकते हो एज योर विश। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा, और साथ ही साथ आपको फिर से कहना चाहेंगे कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करते रहिए, ठीक है। और किसी भी समस्या के लिए हमें आप कॉल भी कर सकते हो, और हमारा यूट्यूब पे जो कमेंट बॉक्स है कमेंट भी कर सकते हैं। तो